जय माता दी। आपको आज बहुत ही खास जानकारी प्राप्त होने वाली है। आप सोच रहे होंगे क्या खास जानकारी हमें प्राप्त होने वाला है। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण आज बात मैं बताने जा रहा हूं। आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक, जिससे आपको दुर्लभ जानकारी प्राप्त होने वाला है। आज मैं बताऊंगा शादी में कितने फेरे होना चाहिए, शास्त्र का क्या मत है, शास्त्र क्या आदेश देता है, कितना फेरे हो। तो शास्त्र कहता है ये दोनों वर और कन्या शतम जीवेम शरदः। शतम जीवेम शरदः मतलब हो गया ये शादी जो हो रही है भगवान का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है और ऋषियों का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है और ये सारी समाज का आशीर्वाद है। ध्रुव तारा को साक्षी मान करके शादी संपन्न हो रहा है। तो ये लोग शतम जीवेम शरदः 100 साल तक ये जीवित रहे, 100 साल तक ये जोड़ी बनी रहे और इनके बच्चे भी दीर्घ आयु हो, बच्चे भी तेजस्वी हो और उच्च विद्या प्राप्ति वाले हो। ये शास्त्र का नियम है और शास्त्र का वाक्य है और शास्त्र का ये आशीर्वाद है। जब फेरे होते हैं तो इसमें साकोचार होता है। साकोचार का मतलब जब कन्या वर को कन्यादान किया जाता है, कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है, तो वहां पे साकोचार होता है। साकोचार का मतलब हुआ जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनको मिलान करना, कन्या को वर पक्ष में मिलान करना और पितरों को वहां पे प्रार्थना करके पितरों से आग्रह किया जाता है, उनसे आज्ञा लिया जाता है, हे हमारे पितृ देवता आप लोग अपना विशेष आशीर्वाद बनाए, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद से कुछ भी संभव नहीं है। और आप लोगों को पता है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से जल्दी कोई मुक्त नहीं हो पाता है। इसीलिए विवाह करना चाहिए। विवाह करने के बाद भी पूरा प्रयत्न करना चाहिए, एक पुत्र अवश्य प्राप्त हो, एक पुत्र अवश्य जन्मे। इसका भी पूरा तरीके से उपाय करना चाहिए। अगर आपको कई बार होता है बाई चांस बच्चे केवल लड़कियां होती हैं, तो उनको भी चाहिए, शास्त्र भी कहता है एक पुत्र अवश्य पैदा करना चाहिए जो आपके कुल के नाम देगा, कुल के नाम को वह जागृत रखेगा, आपका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। नहीं तो जिसके वंश में लड़की होती है उनका वंश वहीं भले ही माना जाता है, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, दोनों एक समान है, लेकिन लड़की दूसरे कुल में चली जाती है और लड़का अपने कुल का बढ़ोतरी करता है, अपने कुल के चिराग को जलाए रखता है। अब मैं बताऊंगा शास्त्र का क्या नियम है, क्योंकि जो लोकाचारी है उसमें माना जाता है, कुछ लोग कहते 4 फेरे होना चाहिए, कुछ लोग कहते 7 फेरे होना चाहिए। तो क्या सही है, शास्त्र का क्या मत है, शास्त्र आपको क्या डिसीजन दिया है, कितना फेरे होना चाहिए। आप सभी लोगों को पता होगा 4 फेरे बिल्कुल सही नहीं है। फेरे जो होते हैं 7 होते हैं, 7 ही फेरे लिए जाते हैं, 7 ही वचन लिया जाता है, 7 बार ही मांग में सिंदूर भरा जाता है और 7 दिन ही है। 7 दिन मिलकर के ही महीना होता है, 7 दिन मिलकर के साल होता है। तो 7
फेरे घूमना चाहिए, जिसमें 4 में लड़की आगे होती है, 3 में लड़का आगे होता है। पहले नॉर्मल तरीके से 4 बार जब कन्या आगे रहती है तो आहुति पड़ता है, लज्जा आहुति बोला जाता है। और एक होता है बिना देखे हुए आहुति डाला जाता है। लड़का लड़की का, वर और कन्या का, दोनों का आंख बंद कर दिया जाता है और आंख के सामने कोई ऐसा कपड़ा लगा दिया जाता है जिससे वो लोग देख ना पाए, बिना देखे एक लज्जा आहुति किया जाता है। फिर आता है ओम भगाय स्वाहा। ये होता है 5वें में, जब लड़का आगे आता है। 4 बार लड़की आगे घूम लेती है, फिर 5वें में लड़का आगे आता है। ओम भगाय स्वाहा। फिर बिल्कुल जो है कंटिन्यू परिक्रमा करना होता है, 3 बार फेरे लेना होता है। फिर आपका 7 फेरे पूरा हो जाता है। फिर कन्या अपने जगह पे, वर अपने जगह पे बैठ जाते हैं। उसके बाद सप्तवचन होता है, सप्तवाक्य होता है। सप्तवाक्य के बाद पग फेर होता है, एक दूसरे को देखते हुए स्थान चेंज करके फिर वाम अंग कन्या आ जाती है जब वचन ले लेती है। फिर सिंदूर दान होता है। इस तरह से फेरे का प्रक्रिया है और 7 ही फेरे लेने चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, शास्त्रों का जो आदेश है, शास्त्र 7 फेरों को शास्त्र ने अनुमति दे रखा है और शास्त्र का आज्ञा भी है। 7 फेरे से ही ये जो दाम्पत्य जीवन है, ये जो गृहस्थ आश्रम है, 7 फेरे से ही इसका सारा कुछ जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को कुछ और भी जानकारी प्राप्त करना है या जैसे फेरे के लेकर के आज चर्चा हो रहा है, इसमें आप कुछ ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप जो है कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।